हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी हॉकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि बेटा अभी हमारा जो 10th क्लास का एक मेन चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल करंट बेटा, उसके अंदर बेसिकली हम देख चुके हैं भी चार्ज नाम की एक जो टर्म थी वो क्या था, एज वेल एज करंट क्या होता है या करंट का जो फ्लो होता है फ्रॉम ए वायर वो इतना फास्टली कैसे मूव कर सकता है और कैसे नहीं कर सकता, और करंट को प्रोवाइड करवाने के लिए किस टर्म, मतलब एक टर्म थी जिसका नाम था पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल कौन प्रोवाइड करवाता था, बैटरी, उसके बारे में भी हम देख चुके हैं। आफ्टर डेट हमारे पास एक पर्सन का रूल आया था जिस बंदे का नाम क्या था यार, याद हो, ओम्स नाम का एक बंदा सुना था ना, जिसका नाम क्या था, जॉर्ज ओम, नहीं क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है बेटा, तो उस जॉर्ज साइमन ओम पर्सन के बिहाफ पे उन्होंने दो टर्म्स को इन्वेंट किया। एक जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है क्या नहीं वो आप कंप्लीट पढ़ चुके हैं। विद लड़ाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला एक रोला था वो मैं बता चुका हूं। आज हमने बेसिकली एक इफेक्ट देखना है करंट का। क्या देखना है, इफेक्ट किसका, करंट का। यार ये इफेक्ट कैसा, और वो भी कौन सा, हीटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट देखना है बेटा, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा, इस हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, जैसे यार एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आपने कभी कोई बल्ब वगैरह को जलता हुआ देखा है? किसको देखा है, बल्ब वगैरह को जलता हुआ देखा है? अगर मैं कहता हूं यार कोई एक यहाँ पे एक बल्ब है वो 10 मिनट से जल रहा है, तो आपको पता है वो 10 मिनट बाद बल्ब थोड़ा सा गर्म हो जाता है, होता ही नहीं होता यार। कुछ डिवाइसेस होती हैं जो ज्यादा गर्म हो जाती है, कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कम गर्म होती है। तो उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। भी अगर कभी किसी वायर से या डिवाइस से करंट पास होता है तो वो डिवाइस गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आइए देखते हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है और क्या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है इसने क्या कहा। बेटा एक बार ध्यान देके चलना, 1942 में दो पर्सन थे, एक जिसका नाम था मेयर और एक जिसका नाम था जूल्स। मेयर एंड जूल ने अपनी स्टडी के बिहाफ पे उन्होंने क्या स्टडी की क्या नहीं वो प्लस 2 क्लास के बिहाफ पे या फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। 10th लेवल पे उसका पढ़ के कोई खास फायदा नहीं है। ध्यान दो, उसने कहा यार जूल्स लॉ ने बेसिकली मेयर का इतना कॉन्सेप्ट खतरनाक नहीं था, वो अपने आप में था, बस वो ग्रेजुएशन में आप पढ़ोगे। जो जूल्स का कॉन्सेप्ट था उसने बेसिक सी चीज की भी, अगर कभी किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसमें क्या जनरेट होती है, हीट। क्या जनरेट होती है, हीट। एंड जूल्स ने कहा भी जो हीट जनरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस ऑफ वायर के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के भी, वो कितने टाइम तक यूज हुआ। तो जब इसे कंबाइन करके लिखा गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। क्लियर है। और जिस टाइम बेटा इस प्रोपोर्शनलिटी को उठाया तो देयर इज सम कांस्टेंट, क्या पाया गया, जे, और वो भी बाय में। ध्यान देना क्या पाया गया, जे। यहाँ पे जो जे था बेटा ये क्या था, एक कांस्टेंट था जो किसने दिया था, जूल ने। किसने दिया था, जूल ने। तो यहां पे बेटा जो जे है, जे को क्या कांस्टेंट माना जाता है, जूल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। आपके लिए सिर्फ एक ये कांस्टेंट है, इसका मैंने पूरा नाम लिख दिया। ठीक है बेटा, इसने कहा एक कांस्टेंट है, सिर्फ अभी जस्ट बता रहा हूं, इसके बारे में बताऊंगा कहां से है कैसे है। ठीक है बेटा, जूल्स इक्विवेलेंट कांस्टेंट। उसने कहा दो सिस्टम होते हैं एसआई और सीजीएस के, दोनों में सेम है। उसने कहा नहीं जी, उसने कहा बेटा देखो अगर आप एसआई सिस्टम में बात करते हो तो जे की वैल्यू रख दो 1, तो आपके पास जो हीट की फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, वेयर एच का रिप्रेजेंट कर रहे हैं हीट, आई का रिप्रेजेंट कर रहा है करंट, आर का रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस, एंड टी का रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। इन एसआई सिस्टम में आपके पास ज्यादातर यही केस आएगा, दूसरा आएगा ही नहीं। और दूसरा जो सिस्टम होता है बेटा कौन सा, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में दे विल फाउंड जे की जो वैल्यू रखी गई वो रखी गई 4.186, या इसको राउंड ऑफ करके 4.2, क्या रखी गई 4.2, और जिसके भी आप इसकी रेट आती थी कैलोरी वगैरह, वो डजंट मैटर, वो अभी हम छोड़ सकते हैं, इसका कोई खास रोला नहीं है। अरे यार चलो समझ में आया भी, जूल्स ने ये एक अजम्पशन दी, ठीक है मानते हैं, बट एक माइंड में क्वेश्चन आता है यार ऐसा हुआ क्यों भी, अगर कभी किसी वायर में करंट पास होता है, अगर किसी वायर में क्या पास हो, करंट, तो वहां पे ये गर्म क्यों हुआ, दिमाग में क्वेश्चन आता है। आता ही नहीं आता, मेरे भी आता है, आपके भी आता है, मेरे भी पहले बड़ा गंदा डाउट था ये वाला, समझ ही नहीं आता था क्यों आया। चलो एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वहां से क्लियर करते हैं। बेटा जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी बैट बॉल खेला होगा, क्रिकेट खेला होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने वहां से बैट से शॉट मारा,
ठीक है, बॉल को, आपको नहीं, किसको, बॉल को। आपने एकदम हाथ लगा के बॉल को रोक दी, काफी तेज बुलाई, जैसे ही बॉल एकदम आई, क्या आपके हाथ में लग के रुक जाएगी? कभी नोटिस किया हाथ गर्म हो जाता है हल्का सा? हिल गया है, नहीं गया यार? नहीं गया। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने किसी बंदे को देख दनादन एक पेड़ा मारा खींच के, हाथ किसमें था, मोशन में एकदम टकराया, क्या वो गर्म नहीं हो जाती जगह, उसका गाल लाल नहीं हो जाता, गर्म नहीं हो जाता? क्यों नहीं पल्ले पड़ा? अरे दुनिया के जितने मर्जी एग्जाम्पल ले लो, गड्डी आ रही थी, आती आती गड्डी ने ठोक दिया या ठुकी, एकदम गर्म हो जाती नहीं हो जाती? देखना, चलते चलते गड्डी गर्म हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? अरे रीजन क्या है? जूल्स ने क्या कहा भी, अगर कभी कोई बॉडी किसी मोशन में है, अगर कोई बॉडी किसी मोशन में है और वो एकदम रुक जाए, तो मोशन वाली जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। जब कोलाइड हो रहा है, क्या हो रहा है? कोलाइड। तो उसने कहा बेटा जैसे बॉल जब आ रही थी तो उस पर कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक। जैसे आपने हाथ से पकड़ के रोक दी तो वो एनर्जी, मतलब कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? आपकी हीट एनर्जी में, जिस वजह से वो हीट एनर्जी का काम करने लगे, वहां गर्म हो गया। वही केसेस में भी होता है, जैसा आपको बताया भी यार पहले वाले चैप्टर्स में आपको बताया हुआ इसी के पार्ट में भी, इलेक्ट्रॉन जब आता है वो ऐसे कोलाइड करता हुआ जाता है। याद है? याद है नहीं है? याद है नहीं है? तो एक बार बताया यार, जब जा रहा था, क्या कर रहा था? जा रहा था, कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। टकराया, क्या हुआ बेटा? टकराने से क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी में। पॉइंट क्लियर हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर में मोशन में आते हैं तो जिसकी वजह से उनका कोलिजन होता है। क्या होता है? कोलिजन। तो जो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसका कुछ पार्ट एनर्जी की फॉर्म में लॉस कर देते हैं जब उनका कोलिजन होता है, किसके साथ? एटम्स के साथ। और वो एनर्जी जो निकलती है होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है बेटा? क्या होती है? हीट एनर्जी। और उसी को क्या बोला गया? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब बच्चों के माइंड में आता है, चलो ठीक है ये हुआ, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, या इसकी कोई एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? दिमाग में क्वेश्चन तो आया। तो उन्होंने कहा देखते हैं, हर एक चीज का कोई भी अगर देखते हो तो दो फेस होते हैं, एक एडवांटेज वाला और एक डिसएडवांटेज वाला। तो उसने पाया कुछ जगह हीटिंग इफेक्ट हमारे लिए नुकसानदेह है, मतलब उसकी डिसएडवांटेज है, कुछ जगह ये हमारे लिए एडवांटेज भी है। ऐसा कैसे? माइंड में क्लियर होना चाहिए। उसने कहा जहां हीटिंग इफेक्ट से हमें फायदा है, प्रॉफिट है, वो एक तरह से आपका क्या है? एडवांटेज वाली जगह। जहां नहीं है वो एक तरह से डिसएडवांटेज वाली जगह। यार जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक बात बताओ, पानी गर्म करने वाली रोड देखी है? आपको पता है बिजली में डाली, फील लेनी है, बिजली में डाली, रोड पानी में डाली, पानी गर्म हो जाता है। आपको पानी गर्म चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, ऑब्वियस सी बात है सर्दियों में। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी से क्या बनना? पानी को गर्म करना, हीटिंग इफेक्ट बना, हीटिंग इफेक्ट बना। तो ये आपका लिए क्या है? एडवांटेज। अच्छा आपने आयरन सुनी है, प्रेस, आपको पता है गर्म वगैरह करने के बाद कपड़ों पे मैंने नहीं लगाई, मेरे को लगानी नहीं आती, मेरे से जल गया था कल, छितर पड़े थे मेरे को। तो क्या होता है? आयरन गर्म होती है, वो हमारे लिए एडवांटेज का काम है। अच्छा कहीं और हीटर देखा है? हीटर में भी आपको बेटा गर्म होता है, नॉर्मल सी बात है, वो भी हमारे लिए क्या है? एडवांटेज है। गीजर एडवांटेज है ना? ऐसी जगह जहां पे हमारे लिए हीटिंग इफेक्ट से हमारी मदद हो, वो हमारे लिए क्या होगी? एडवांटेजेस मानते हैं। चलो अच्छा कुछ डिसएडवांटेज जैसे, अच्छा क्या आप चाहते भी चलता हुआ पंखा गर्म हो जाए? नहीं। क्यों? बट पंखा गर्म तो होगा। तो वहां पे हम चाहते नहीं बट वो फिर भी गर्म हुआ, तो वो हमारे लिए क्या? डिसएडवांटेज। क्यों? क्योंकि वहां एनर्जी का लॉस हुआ। मैंने कहा बल्ब है, बल्ब का हमारा मेन यूज क्या? लाइट देना। ये तो नहीं गर्म होना, हम तो नहीं चाहते गर्म हो, बट बल्ब फिर भी क्या हो जाता है? गर्म। तो ये हमारे लिए क्या एक तरह से डिसएडवांटेज। मोबाइल फोन, कौन सा? मोबाइल फोन। यार एक बार देखा है मोबाइल फोन चलते चलते गर्म हो जाते हैं गेमिंग खेलते हो, क्या हम चाहते हैं हमारा फोन गर्म हो? नहीं ना। तो ये भी तो क्या है? एक तरह से डिसएडवांटेज। तो इसके फायदे भी और नुकसान भी, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक बेटा यहां तक जितनी मैंने बकवास काटी है आपको समझ में आ गई होगी, और इसके बिहाफ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब इसका प्रूफ भी देखते हैं। ठीक है बेटा? इसके प्रूफ को करने से पहले मुझे सिर्फ 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपने बेटा अब से पहले आप 3-4 चीजें पढ़ के आ चुके हो। जैसे आपने बेटा पहले सबसे बेसिक फॉर्मूला स्टार्टिंग में पढ़ा था, I इज इक्वल टू क्यू बाई डी, वेयर I करंट, क्यू चार्ज, स्टीट टाइम। ठीक है। अच्छा आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, V इज इक्वल टू W बाय क्यू, है ना?
एंड बाद में एक पर्सन आया था ओम्स जिसने कहा था V इज इक्वल टू आई आर, सो I या V इज इक्वल टू आई इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बेटा अगर आपको ये 3 फॉर्मूले लर्न हैं देन आपको इसमें से कोई हरा नहीं सकता, बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट। देखिए हमारे पास जो पर्सन था इसका प्रूफ देखते हैं। कौन सा पर्सन था जिसने इन्वेंट किया था इसको? जूल। कौन था? जूल। जूल ने कहा भी आपकी वायर पे जितना हम वर्क करते हैं वो वर्क डन किसके इक्वल होता है? हीट एनर्जी के। किसके इक्वल होता है? हीट एनर्जी के। सीधा सा कॉन्सेप्ट था। इसने कहा भी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, सीधा सा कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, इन 3 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिससे डब्ल्यू निकल सकता है? दिख रहा है सेकंड वाला, कौन सा? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या हो, यहां पे लिख देंगे V नो डेट, डब्ल्यू के टी का मतलब क्या होता है? V नो डेट V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या हो। दिस इंप्लाइज वी कैन से डेट, यहां लिख देते हैं दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या हो, दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू V इंटू क्या हो। मुश्किल आसान है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है जहां से क्या निकल सकता है? ये वाला तो यूज कर चुके हैं, इसको तो देखना नहीं। अब दूसरा कौन सा बचा? ये ऊपर वाला, तो वहां से क्या बताओ कितना हो जाएगा? I इंटू टी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? V क्या हो कीजिएगा? I इंटू टी, दैट्स W, दैट इक्वेशन फर्स्ट। पक्का समझ में आया? और V नो डेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। W किसके बराबर है? H के, तो कितना हो जाएगा? H इज इक्वल टू V I T। समझ में आया नहीं आया? तो दैट्स द जनरल फॉर्मूला फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या आएगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके ऊपर काफी अच्छे न्यूमेरिकल बनेंगे, जो नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स आपको सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ही रखूंगा। पहले एनसीईआरटी के करेंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आफ्टर डेट बेटा इसके ऊपर कम से कम 10 लेक्चर तो नहीं कहता, 3 से 4 लेक्चर नहीं, 2 लेक्चर ले लेंगे। चलो तुम्हारे ऊपर है, जितने ज्यादा बच्चों के जिसके भी जो डाउट्स आए उसके नाम के साथ क्लास में यहाँ पे बोला जाएगा लेक्चर्स में, इस बच्चे का ये डाउट था और उसको मैं सोल्व करा दूं। देखते हैं कितने बच्चे जो डाउट्स निकलवा सकते हैं। ठीक है, कोई बाउंडेशन है, जो मर्जी बुक का हो, डजंट मैटर। क्लियर है? सो H इक्वल टू VI आ गया। एक तो फॉर्मूला ये यूज होता है। उसने कहा और क्या कर सकते हैं? उसने कहा ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ 2 वेरिएबल हैं, एक V और I, जिसका एक अनदर हमने एक फॉर्मूला सुना है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना बेटा। उसने कहा भी ये जो इक्वेशन स्टार है इसके अंदर हमारे 2 वेरिएबल, एक V और एक I, इसको R की टर्म में ले जाते हैं। तो उसने कहा पहले V रख देंगे फिर I रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा पहले पुट करते हैं, पुट V इज इक्वल टू आई आर इन इक्वेशन स्टार कर दें। तो जब इसकी वैल्यू इसमें पुट की तो H कितना आ जाएगा? देखो V की जगह क्या रख देंगे बेटा? सॉरी, क्या आ जाएगा? I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। V की जगह क्या रखा? I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। देखो बेटा I इंटू आई बिकम आई स्क्वायर, इट बिकम R इंटू टी। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है I स्क्वायर आर टी। ये वाला दूसरा फॉर्मूला क्लियर हुआ? लेट दिस इज इक्वेशन डबल स्टार, बोल दूं? चलिए, अब उसने कहा यार देखो अगर V को रख दिया, अगर I को ना रखो तो पार्शियलिटी हो जाएगी ना यार। उसने कहा यार V गएगा, मम्मी मेरे को रख दिया पर पापा ने I को नहीं रखा, या I को रख दिया मम्मी को नहीं रखा, तो की करिए? कुछ नहीं। उसने कहा कोई नहीं, तो पुट की I कितनी? V बाय आर। कितना? V बाय आर। कहां से? V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V बाय आर। दोबारा से I इज इक्वल V बाय आर इन इक्वेशन स्टार कर दें, करो। V I ना है, अरे V बाय आर नो टी, कितना हो गया? V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, दैट्स द हीट। समझ में आया? दैट्स इक्वेशन ट्रिपल स्टार। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से। आपको कहा है हीट के कौन कौन से फॉर्मूले, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बट पूछ लिया कौन सा नहीं है। याद रखो सीधी सी बात है, 3 फॉर्मूले, VIT, I स्क्वायर आर टी, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो हीट के देखा जाए कितने फॉर्मूले आए? 3। कितने फॉर्मूले आए? 3। एक कौन सा? VIT, दूसरा कौन सा? I स्क्वायर आर टी, तीसरा कौन सा बेटा? V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया? मुश्किल से आने हैं। क्लियर? ईच एंड एवरी बच्चे को बेटा टर्म समझ में आ रही है भी, कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया और क्यों नहीं आया। ठीक है बेटा, अब इनके ऊपर ना न्यूमेरिकल्स के लिए इनका मूल मंत्र रहेगा, वो थोड़ी सी देर बाद या अगले लेक्चर में इसको बता के चलूंगा।
एसी में इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करवा देंगे। ये यहां तक समझ में आया। अच्छा, मेन बात आती है ये कैसी क्वांटिटी है। हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। दूसरा मेन पॉइंट, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। क्या होती है यू बेटा, जूल। यहाँ पे एक यूनिट और कई बार यूज कर लेते हैं, कैलोरी। कैलोरी होता है 4.2 जूल, बट रियल में कितना होता है ये, रियल में तो जो आपकी वैल्यू होती है 4.186 जूल, जिसको नियरली कितना लिख देते हैं 4.2 जूल। अच्छा, एक टर्म और आती है सीजीएस में, इसकी यूनिट होती है वैसे अर्ग, और आपको पता होना चाहिए 1 जूल कितना होता है 10⁻⁷ अर्ग। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, मुश्किल लग रहा बेटा? तो आपके पास ये वाली टर्म्स यूज होंगी, ये वाली टर्म्स यूज होंगी। अब बच्चों को माइंड में आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पक्का, कंफर्म, ईमानदारी से। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। 2 मिनट का एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, उससे आपको कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं। बच्चों के माइंड में दिक्कत आती है। अब यहां पे देखेंगे ध्यान से, सिर्फ 3 या 4 मिनट का कॉन्सेप्ट, बट अच्छा कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा, आपको पता है हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर कितने अल्फाबेट आ रहे हैं। देखो, एक तो अल्फाबेट आ रहा है एच, दूसरा अल्फाबेट आ रहा है बी, तीसरा अल्फाबेट आ रहा है आई, चौथा अल्फाबेट आ रहा है टी, पांचवा अल्फाबेट आ रहा है आर। इसके अलावा कोई हो रहा है? देखो, इस फॉर्मूले में एच आ गया, वी आई टी आ गया, आई आर टी आ गया, वी स्क्वायर मतलब वी आर टी आ गया। बाय चांस अगर कोई न्यूमेरिकल पोर्शन ऐसा हो जिसके अंदर ना तो आई दिया है और ना ही आई पूछा है, ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में भी जिसके अंदर ना तो आई दिया है और ना ही आई पूछा है, भाड़ में जाए, लेंगे नहीं। अरे ऐसा कौन सा फॉर्मूला इन तीनों में से जिसमें आई नहीं था? देख, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा इस केस के लिए? वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा? वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। कंफर्म? बाय चांस अगर कोई ऐसा फॉर्मूला आ जाए जिसके अंदर वी ना यूज हो, जिसके अंदर वी यूज ना हो, कौन सा फॉर्मूला? देख, वी इसमें भी है, वी इसमें भी है, बचा कौन सा? बीच वाला। तो इसके रिगार्डिंग आपका कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा? कौन सा? अरे कौन सा? आई स्क्वायर आर टी। यहां तक क्लियर? चौथा कौन सा? जिसके अंदर यार आर ना दिया, एच और टी तो सारों में ही है। ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर आर ना दिया ना पूछा, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कौन सा है? देख, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बट इसमें नहीं है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? वी आई इंटू टी। तो यह आपका फॉर्मूला यूज होगा इन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा, आपको सभी को समझ में आ गया होगा। बच्चे कहेंगे सर ठीक है, यहाँ 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है, पेपर में जाना है, डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड एक्सप्रेशन फॉर इट। ये एक्सप्रेशन अगर 3 नंबर में आ जाता है, वरना आप यहां तक लिख के भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की डेफिनेशन देख लो एक बार कैसे बनेगी। देखो, इसका मतलब क्या था? हीट, आई क्या था? करंट, आर रेजिस्टेंस, टी टाइम, ये प्रोपोर्शनलिटी। उसने कहा हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग जूल्स लाने जो कहा, इसमें लिख देगा, लिख भी लो, साथ के साथ बोल भी देता हूं, पहले समझ लो। इसने कहा अकॉर्डिंग टू इट, heat generated in a wire या heat produced in a wire is directly proportional to the square of current, comma, resistance and time and किस किस पे डिपेंड कर रहा है? According to it, heat produced in a wire is depend on या is directly proportional to the square of current, resistance and the time for the current flowing through it। भी इसमें कितने देर तक टाइम या कितने टाइम तक इसमें करंट फ्लो होगा उस पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करेगा ही करेगा। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया बेटा। इसके अंदर आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है जिसका नाम है पावर, उसको और देखते हैं। देन फिर एक छोटी सी टर्म हो रहेगी फ्यूज वायर, उसको भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यार एक और टर्म जो हमारी लास्ट इस यूनिट की बची है, उसका क्या नाम है? पावर। क्या है? पावर। यार पावर का बेसिकली मतलब होता है कितना फास्टली आप वर्क कर सकते हैं, वही क्या कहलाती है? पावर। जैसे आपने 9th में सुना था बेटा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहां पे भी वही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। बट यहां पे बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क के अलावा एक डेफिनेशन और बनेगी भी, आप कितना फास्टली एनर्जी को लॉस या एनर्जी को जनरेट करते हैं, वो भी उस अप्लायंस की क्या कहलाती है बेटा? पावर। क्या कहलाती है? पावर। द एबिलिटी, चलो यहां पे समझ में आ जाएगा। तो पावर का बेटा एक फॉर्मूला क्या रहेगा? W बाय टाइम, और या इसकी जगह हीट अपॉन टाइम, क्योंकि आपको पता बेटा जितना वर्क होता है उतना, किसने कहा था? जूल्स ने। किसने कहा था? जूल्स ने। तो इसमें कोई खास लंबा चौड़ा काम नहीं रहेगा बेटा। तो आपको पता भी हीट के 3 फॉर्मूले थे। कितने फॉर्मूले थे? 3।
कौन सा था पहला? एक तो था आई स्क्वायर आर टी जो जनरल फॉर्मूला बना, इसके बारे में क्या आ जाएगा? टाइम। दूसरा कौन सा था बेटा? वी स्क्वायर बाय आर टी, इसके बारे में भी क्या आ जाएगा? टाइम। तीसरा कितना था? वी आई टी, इसके बारे में भी क्या आ जाएगा? टाइम। टी से डी उड़ा, टी से डी उड़ा, टी से डी उड़ा। तो पावर के बेसिकली यहाँ पे कितने फॉर्मूले आ जाते हैं? 4। कितने फॉर्मूले आ जाते हैं? 4। वैसे 3 ही देखे होते हैं बुक में, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, वी इंटू आई, वी इंटू आई। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ये हाथ से स्किड हो गया। सो पावर के 3 फॉर्मूले हैं, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर इंटू वी इंटू आई। तो बेटा दिया तो है आपके सिंपल से 3 फॉर्मूले, किसके बेटा? पावर के। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, पावर भी बेटा एक तरह से कौन सी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि देखो हीट स्केलर, टाइम भी स्केलर, स्केलर बाय स्केलर इज आल्सो स्केलर, तो डेट्स वाई पावर को भी क्या होना पड़ा? स्केलर। मेन पॉइंट इसकी अगर मुझे एसआई यूनिट देखनी हो, हीट की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी जो एसआई यूनिट है वो है वैसे वोट। क्या होती है? वोट। एक होता है वोल्ट, ध्यान देना, VOLT, पोटेंशियल डिफरेंस। एक होता है वोट। जब भी इसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे ध्यान देना, जब भी W वर्ड से होता है वो, तो आपका फेस के ये जो लिप्स हैं ये O वाली शेप में होनी चाहिए, O वाली शेप, वो, ठीक है। और जब वोल्ट बोलते हैं तो वो सिंपल निकलेंगे फ्लुएंट में, वोल्ट। उसमें ये V वाली शेप है, वोल्ट, ठीक है। और ये क्या वोट, क्या वोट, ये ध्यान देना। तो ये वोट है, और ये 1 वोट बेटा बेसिकली किसके इक्वल निकलता है? हीट की जनरल यूनिट क्या है? 1 जूल। टाइम की जनरल यूनिट क्या है? सेकेंड। मुश्किल आसान है। तो बेसिकली बेटा 1 वोट का मतलब ही क्या है? वे अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूसेस 1 जूल ऑफ एनर्जी इन अ 1 सेकेंड। भी एक ऐसी डिवाइस जो 1 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड में प्रोड्यूस करे या लॉस करे, वही क्या कहलाता है? 1 वोट। मैं कहता हूं घरों में जैसे बल्ब होता है 5 वोट का, तो इसका मतलब ही क्या हो गया? वो 5 जूल एनर्जी यूज कर रहा है इन 1 सेकेंड। मैंने कहा 20 जूल, 20 वोट, तो इसका मतलब 20 जूल इन 1 सेकेंड। मैंने कहा 1000 वोट, इसका मतलब क्या है? 1000 जूल इन 1 सेकेंड। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे 10 ऐसी डिवाइस के नाम गिनवा दो जिसकी पावर 10 वोट से नीचे नीचे है। एक आ गया एलईडी बल्ब, ठीक है। मोबाइल फोन की बैटरी वाली टॉर्च लाइट बल्ब आ गई, वो बल्ब ही हो गया। और कोई है कोई माइंड में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोशिश करना ढूंढिए भी। ऐसी मुझे 10 डिवाइसेस बताओ, उसको 10 रुपीज का प्राइस है, उसके पेटीएम कर दिया जाएगा, ठीक है, डन। अगर वो 10 चीजें बता देता है भी ऐसी डिवाइसेस जो घर में यूज होती है कॉमनली, जिसका पोटेंशियल या जिसका पावर 10 वोट से कम है, कंफर्म। अच्छा, ये पूछता हूं 100 वोट से ऊपर वाली बताओ, 10 वोट से ऊपर वाली। हाँ यार, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, गीजर हो गया, मोटर होगी, वो भी हो गया, है ना। तो 10 वोट से ऊपर वाले तो बताने आसान है, बट 10 वोट से नीचे वाले बताने मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वोट एक बहुत छोटी यूनिट है, क्या है? बहुत छोटी यूनिट। तो इसलिए उसने कहा अभी इसकी छोटी यूनिट ना रखते हुए इसको एक बड़ी यूनिट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बड़ी यूनिट। और इसकी बड़ी यूनिट बना दी गई किलो वोट। किलो वोट का मतलब कितना होता है? 1000 वोट। समझ पा रहे हो? उसने कहा बेटा ये पावर की यूनिट बनाई बड़ी। उसने कहा टाइम भी 1 सेकेंड बहुत छोटा टाइम है, तो इसने कहा इसकी भी बड़ी यूनिट बना दी। वो कितनी बनाई? 1 आवर। और 1 आवर में पता है आपको कितने होते हैं? 3600 सेकेंड। होते ही नहीं होते बेटा? कितने? 3600 सेकेंड। तो उसने कहा हीट की भी बताओ, फिर किसकी बताओ? हीट की। तो देखें, तो उसने कहा कैसे निकालते हैं। उसने कहा पहले तो यहां से बताओ भी 1 जूल कितना है। 1 जूल कितना आएगा? देखो, वोट इंटू सेकेंड, वोट इंटू सेकेंड। आ गया नहीं आ गया? तो इसकी बड़ी यूनिट देखें, क्या देखते हैं इसकी बड़ी यूनिट। उसने कहा हीट की बड़ी जो यूनिट होगी बेटा कैसे निकालने। उन्होंने यार पावर गिननी है, वर्क या हीट बाय टाइम। पावर की बड़ी यूनिट क्या है? किलो वोट। हीट बाय टाइम की बड़ी यूनिट क्या रख दी? आर। क्या रख दी? आर। तो इसलिए इसकी क्या आ गई कि हीट की जो बड़ी यूनिट आ गई, मैं इसको हीट ही लिख रहा हूं पूरा। हीट की बड़ी यूनिट क्या आ गई? किलो वोट आर। किलो वोट आर। इस समझ में आया नहीं है? क्या आया? किलो वोट आर। चलिए, जो आपका 1 किलो वोट आर है, इसी को हम जनरली क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा? कमर्शियल यूनिट। आपको पता ना, बिजली जैसे घरों में मीटर की सप्लाई होती है, ये उसमें बिजली की सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है,
यार आपको पता है वो बोलते हैं 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट यूज होगी, 500 यूनिट यूज होगी इस महीने से, जो भी ऐसे बोलते हैं, तो वो बेसिकली आपका एक कमर्शियल यूनिट ही कहलाता है। अब बेसिकली बच्चों के माइंड में आते हैं कमर्शियल यूनिट है तो एक तरह से एनर्जी, क्या होता है एनर्जी, तो ये एनर्जी है कितनी। तो यहां पे हम देखते हैं एक लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। बिल्कुल आसान सा आर्टिकल बट इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट आपसे ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट का क्या मैं इसका लिख सकता हूं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, कोई फर्क नहीं। अच्छा 1 किलोवाट का मतलब कितना होता है बेटा 1000 वोट, 1 आवर का मतलब कितना 3600 सेकेंड, है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया, देखो कितना हो गया, 2 जीरो में 3 जीरो में 5, 36 इंटू 10 की पावर 5 वोट इंटू सेकेंड। आपको पता बेटा वोट इंटू सेकेंड कितना है, अभी पढ़ा था, वोट इंटू सेकेंड जूल, तो ये पीछे तो क्या आ गया जूल, यहां से क्या करा 1 जीरो वोट लेके आगे की तरफ 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, तो 1 किलो वोट आर। ये समझ में आया ना स्टेप कैसे है बेटा, क्या करा कुछ नहीं, 36 इंटू 10 की पावर 5 था, 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क, इस वाले को इसके साथ लेके बेस से पावर क्या कर दी है 10 की पावर 6, ये कितना हो गया 3.6, यहां से गया। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स द बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ आवर पावर। पावर की डेफिनेशन अगर आप बनाना चाहो, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज आल्सो सुटेबल फॉर योर एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसकी जगह ऐसे लिख सकते हो, द पावर ऑफ ए अप्लायंस इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज कॉल्ड इट्स पावर। भी कितना फास्टली अपने में हीट बना सकता है, हीट लॉस कर सकता है, उसको भी पावर बोल सकते हैं। तो आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से आपको ये समझ इसमें आ गया होगा अभी पावर का कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से है, क्यों आया, किसने दिया और किस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो इसके बिहाफ पे आपके जो फर्दर न्यूमेरिकल रहेंगे वो आपको अगले लेक्चर्स में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वैसे देखा जाए थ्योरी पे और न्यूमेरिकल्स में काफी हमने वैसे कमांड कर चुके हैं, तो आपके स्कूल लेवल पे जितने की हमें रिक्वायरमेंट होती है उतना हमारी यूनिट कवर हो चुकी है। तो बेटा कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करते जाइए बेटा, ताकि आपका सपोर्ट मिलेगा तो हमारे भी डबल इच्छा करेगी भी आपके पास हम ज्यादा से ज्यादा अपने लेक्चर्स डिलीवर कर सके।